नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ब्रेडबोर्ड के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं ये एक ब्रेडबोर्ड है जिसका यूज किसी भी सर्किट को टेम्परेरी असेंबल करने के लिए किया जाता है। ब्रेडबोर्ड पे हम किसी भी सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको असेंबल कर सकते हैं और उसको ब्रेडबोर्ड को हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें हम सर्किट को टेम्परेरी असेंबल करते हैं। ब्रेडबोर्ड कई साइज़ में मार्केट में अवेलेबल हैं। एक मिनी ब्रेडबोर्ड होता है, जैसे आप देख सकते हैं एक हाफ ब्रेडबोर्ड, इस ब्रेडबोर्ड का ठीक आधा होता है, हाफ ब्रेडबोर्ड होता है। और ये हमारा फुल रेंज का ब्रेडबोर्ड है। इस ब्रेडबोर्ड में 64 रो होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें टोटल 64 रो होती हैं। इस ब्रेडबोर्ड को हम दो सेक्शन में बांट सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन ये हमारा ऊपर वाला ये है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। ये देख रहे हैं आप 5 होल होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। और इस तरह से ये यहाँ तक 25 होल होते हैं। फिर यहाँ से और यहाँ तक ये फिर इंटरनली हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से ऊपर की ये 2 बस और ये नीचे की एक, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इनको हम पावर बस बोलते हैं। इनका यूज, इस सेक्शन का यूज पावर के लिए करते हैं। पावर सप्लाई का कनेक्शन हम इन्हीं बस में करते हैं, ये वाले और ये ऊपर वाली। ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड रहते हैं अंदर से, इस तरह से। ये अंदर से यहाँ से और यहाँ तक ये कनेक्टेड रहते हैं। ज़्यादातर ब्रेडबोर्ड में 4 पावर रेल होती हैं। आप देख सकते हैं एक तो सबसे ऊपर वाली ये पावर रेल है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। ये यहाँ से लेकर और ये एक पावर रेल हो गई, ये दूसरी वाली हो गई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, बीच में ये यहाँ पर डिस्कनेक्टेड होती है, यहाँ से यहाँ तक। और तीसरी पावर रेल ये होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और चौथी पावर रेल ये होती है। तो इनको हम अलग अलग सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से यूज करते हैं। सपोज़ मान लीजिए हमने इस वाली पावर रेल को मैंने +12 वोल्ट के लिए यूज कर लिया, और इस वाली पावर रेल को +5 वोल्ट के लिए यूज कर लिया, और इस नीचे वाली पावर रेल को -12 वोल्ट के लिए, और सबसे नीचे वाली इस रेल को, इसको हमने ग्राउंड के लिए यूज कर लिया। ये देख सकते हैं आप, हमने इसमें हमने +12 के लिए रेड वायर यूज कर लिया, +5 के लिए येलो वायर यूज कर लिया, और ये ब्लू कलर यूज किया हमने -12 वोल्ट के लिए, और ब्लैक ग्राउंड के लिए। तो इस तरह से आप अलग अलग वोल्टेज के लिए यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, और उसको फिर हम कंपोनेंट में सप्लाई दे सकते हैं। तो ऊपर वाला पावर रेल हो गया, और मिडिल वाला ये जो है ये 5 होल होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 होल वर्टिकली कनेक्टेड रहते हैं अंदर से। इसमें मेटल की स्ट्रिप होती है, 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये 1 2 3 4 5, ये सारे होल आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन ये होल और ये होल दोनों अलग अलग होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर नीचे 1 2 3 4 5, ये सारे होल आपस में जुड़े होते हैं। और ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 64 रो होती हैं, 64। तो इस पूरे ब्रेडबोर्ड में 840 होल होते हैं टोटल, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सारे होल मिलाकर 840 होल होते हैं। ये बीच वाला जो देख रहे हैं ये आईसी के लिए होता है, आईसी DIP आईसी, डुअल इनलाइन पैकेज आईसी। हम इसमें इस तरह से आईसी को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से किसी भी आईसी को हम इस पर लगा सकते हैं। किसी कंपोनेंट को हम इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम किसी कंपोनेंट को लगा सकते हैं। हम आपको और भी कंपोनेंट दिखा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने एक LED को लगा दिया। हम इसमें ट्रांजिस्टर को भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम ब्रेडबोर्ड पे कोई भी कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। और
सप्लाई देने के लिए इस तरह से हम वायर का यूज़ करके यहाँ पर पावर लाइन में कनेक्ट कर देते हैं, पावर बस में। तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट को टेम्परेरी असेंबल कर सकते हैं, सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं। अगर सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन होना है उसको भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें ग्राउंड करना है तो नीचे से इस तरह से इनको हम जंप वायर बोलते हैं, इनको इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो कोई और हमें कैपेसिटर लगाना है तो उसको भी हम लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए कितना आसान है। सर्किट में कुछ चेंज करना है तो हम बड़े आसानी से इसको इस तरह से निकाल सकते हैं इस तरह से, और फिर दोबारा से लगा सकते हैं। इस तरह से आईसी को हम आसानी से इसमें निकाल सकते हैं इस तरह से, और फिर से हम लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये सारे होल जो हैं ऊपर वाले ये 5 होल ये इंटरनल कनेक्टेड होते हैं। इसकी मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ अंदर कैसा होता है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये वाले जो 5 होल हैं, ये वाले होल हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होल हैं, ये वाली बैटरी स्ट्रिप से कनेक्टेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हॉरिजेंटली कनेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं मेटल स्ट्रिप में। ऐसे ही नीचे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हॉरिजेंटली जुड़ा हुआ होता है। इसमें यहाँ से यहाँ तक पावर सेम रहेगी, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ा होता है। इसी तरह से ये हमारा जो कॉलम है 1 2 3 4 5 ये वाले होल हैं, ये यहाँ पर ऐसे जुड़े होते हैं इस तरह से। ये पांचों होल आपस में अंदर जुड़े होते हैं। ये निकल का अलॉय होता है। तो ये मेटल की स्ट्रिप है, इसमें ग्रिप होती है, इसमें आसानी से कंपोनेंट फंस जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक, ये देखिए इस तरह की एक क्लिप होती है, इस क्लिप में ही कंपोनेंट फंसता है इस तरह से, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये क्लिप होती है, इसमें कंपोनेंट ऊपर से फंस जाता है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर। तो इस तरह से छोटे सर्किट में हम इस तरह से मिनी ब्रेडबोर्ड यूज़ करते हैं। अगर थोड़ा बड़ा सर्किट है, आर्डिनो वगैरह का यूज़ करना है तो इस तरह की मिनी ब्रेडबोर्ड पे या हाफ ब्रेडबोर्ड पे यूज़ करते हैं। और बड़े सर्किट के लिए हम ये फुल रेंज वाला, फुल कॉन्फ़िगरेशन वाला ये बोर्ड जिसमें 840 होल होते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अगर हमें इससे भी बड़ा सर्किट बनाना है तो हम वो भी बना सकते हैं। हम 2 ब्रेडबोर्ड को आपस में जोड़ के इस तरह से हम ब्रेडबोर्ड को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से ब्रेडबोर्ड को हम जोड़ सकते हैं। आप देख लीजिए, इस तरह से हम 2 या 2 से अधिक ब्रेडबोर्ड जोड़ सकते हैं। अगर हमें और ब्रेडबोर्ड जोड़ने हैं तो वो भी जोड़ सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसमें ग्रूव होती है यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह से इसको हम यहाँ पर फंसा सकते हैं। आप देख सकते हैं हम इस तरह से इसमें जोड़ सकते हैं इस तरह से। तो हम कितना बड़ा भी ब्रेडबोर्ड बना सकते हैं इसमें, और बड़े से बड़े सर्किट को हम इस पर असेंबल करके सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं। इस ब्रेडबोर्ड में 25 होल, देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 पेयर हैं, 1 2 3 4 5, ये 25 होल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम पोटेंशियल पर रहता है। इसी तरह से ये भी 25 5 के 5 पेयर हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 25 होल सेम पोटेंशियल पर रहते हैं। इसी तरह से ये वाले 25 होल भी सेम पोटेंशियल पर। इस तरह से 4 बस होती हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक कंपोनेंट को लगा रहे हैं और मान लीजिए हमने इसको यहाँ से इसको ग्राउंड करना है, तो इस तरह से अब एक वायर लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से इन दोनों के बीच में जुड़ गया और ये ग्राउंड वाली बस में कनेक्ट हो गया वायर के थ्रू। तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक बार फिर से लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से किसी भी कंपोनेंट को यहाँ पर हम फंसा सकते हैं और इसमें हमारे कंपोनेंट भी ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह से कहीं पर भी हम किसी भी कंपोनेंट को लगा सकते हैं। बीच वाला स्पेस ये आईसी के लिए होता है,
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।